मुमरा का सबसे बड़ा शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। मुमरा में शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये समर मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दें। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है। जानवरों के सभी बाजार बंद करने के आदेश पर सभी मुस्लिम विधायकों ने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने लिया अपना आदेश वापस। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग। इस गौ सेवा आयोग ने राज्य की तमाम जिलों की, तमाम शहरों की जो एपीएमसी है, बाजार जो होती है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, तो यहाँ के जो बाजार होते हैं, इन बाजारों में जो जानवरों के बाजार भरते हैं, हर तरह के जानवरों के, तो उन्हें 3 से 8 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के जारी होने के बाद इसका संज्ञान लिया सभी राजनीतिक दलों के मुस्लिम विधायकों द्वारा, तो जिसमें खास करके समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी, रईस शेख, कांग्रेस के अमीन पटेल, असलम शेख, ये सभी हैं। तो इनके अलावा अन्य भी हैं। तो इन सभी ने मिलकर के 3 जून को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और बकरीद पर कई जो समस्याएं हैं उन पर चर्चाएं की। सोसाइटी में कुर्बानी हो या बकरों का, जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन हो, और खास करके गौ सेवा आयोग का ये आदेश हो। और हर दिन के लिए, यानी कि आम दिनों में भी, बकरीद के अलावा भी, जो अब डॉक्टर चिकित्सा के प्रमाण पत्र के लिए, यानी कि जानवरों के कुर्बानी लायक जो सर्टिफिकेट जो होते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके लिए जो फीस बढ़ाई गई है। ऐसे कई मुद्दे थे, मगर अहम था गौ सेवा आयोग का आदेश। तो ये आखिरकार मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस आदेश को वापस लेने लगाया है। नए आदेश को जारी कर इसको वापस लेने की घोषणा की है और इसकी जानकारी जो दी है वो समाजवादी पार्टी भिवंडी ईस्ट के विधायक रईस शेख ने। किस तरह से उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, इस अहम मुद्दे समेत देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम सब मुस्लिम एमएलए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और हमने बकरा ईद से रिलेटेड सारे इश्यूज के बारे में बात की थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था कि महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की संस्था है, उसने डायरेक्टली सारे मार्केट्स, यानी जहाँ पे जानवर बेचे खरीदे जाते हैं, एपीएमसी मार्केट, सबको लिख दिया था कि 3 तारीख से 8 तारीख तक आप बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा मसला था, इससे जानवरों के दाम कई गुना बढ़ सकते थे। लेकिन हमने ये आवाज उठाई और आज वही महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने अपना फिर से सर्कुलर निकाल के अपना पहला सर्कुलर वापस लिया है। सिर्फ कहा है कि जो कानून में इजाजत नहीं है ऐसे जानवरों को नहीं काटना है, वो तो हम पहले से ही मानते हैं, बल्कि हम तो सरकार से अपील करते हैं कि कानून के खिलाफ कोई जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये एक मसला हल हुआ। आज आयोग ने खुद अपना परिपत्रक सबको भेज दिया कि आप मार्केट खुले रखिए और जो कानून नहीं अलाउ करता वो मत कीजिए। ये तो इसकी कहने की जरूरत नहीं, कानून तो सबके लिए होता है। दूसरी एक बात है, और मैं मेरे पूरे कुरैशी जमात के सभी भाइयों के लिए खुशखबरी दे रहा हूँ। अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें शाकिर कुरैशी साहब है, मोहम्मद कुरैशी साहब है, उमर अंसारी साहब है और आसिफ कुरैशी साहब है, ये लोग मेरे पास एक बहुत बड़ा मसला लेके आए थे। 2022 में जो, मैं बकरा ईद के लिए नहीं कर रहा हूँ, रोज जो बड़े जानवर आते हैं देवनार में या कहीं भी, तो सरकार के डॉक्टर्स जो जानवर को चेक करके एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जानवर जो है ज़बा के लायक है, उसकी फीस 20 रुपए से 200 रुपया कर दी गई थी। 1 महीना पहले हम सम्मानीय अजीत पवार साहब से मिले थे और सम्मानीय पंकजा मुंडे ताई से मिले थे। दोनों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। अजीत पवार साहब ने कहा कि फाइनेंस इसकी परमिशन देगा कि आप फीस कम कर लो, और पंकजा मुंडे जी ने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट जिसको कम कर देगा। 10 साल से फीस नहीं बढ़ी थी, अब वो फीस जो है 200 रुपए से 100 रुपया कर दी गई है। इसका मतलब पूरे 365 दिन जो जानवर आते हैं देवनार या दूसरी जगह के लिए,
डॉक्टर्स जो सर्टिफिकेट देने का 200 रुपया देते थे वो अब 100 रुपया हो गया है। और मैंने अभी सेक्रेटरी रामास्वामी जी से बात की है कि बकरा ईद में ये 3 दिनों में इसको माफ कर दीजिए, जो पिछले 2 साल से माफ हो रहा है। यही बातें आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मैं आपके बीच आया। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। जो जिम्मेदारी आपने दी है हम पूरी तरह से ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।